बलह के गागल में रेडीमेड कपड़ों की दुकान जलकर राख। किन्नौर का NH5 हुआ बाधित। चंबा के पांगी में टूटा ग्लेशियर। शिमला में महंगा हुआ पानी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। बागवानों को कीटनाशक पर मिलने वाली सब्सिडी जल्द होगी बहाल। हिमाचल के जिला मंडी में बलह विधानसभा के गागल कस्बे में आग लगने से एक दुकान जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार दिव्यांश रेडीमेड गारमेंट के नाम से लाल सिंह दुकान में काम करता था, जिसमें वह रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं मोबाइल एसेसरीज का काम करता था। आग लगने से पूरी दुकान जलकर राख हो गई, जिसमें लाल सिंह का लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना उन्हें सुबह पड़ोसियों द्वारा दी गई। जब वह पहुंचा तो पूरा सामान जलकर राख हो गया था। सूचना देने पर पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात कही है। आग लगने के कारणों का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्राथमिक जांच में दुकान में शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिला किन्नौर के खाप के पास NH5 पर पहाड़ी से चट्टानें गिरने से सड़क बाधित हो गई। सड़क बहाली के लिए BRO की टीम ने काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों खाप के समीप चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते पहाड़ कच्चे होते जा रहे हैं और लगातार इन क्षेत्रों में पहाड़ों से चट्टानें के गिरने के मामले सामने आ रही है। BRO की टीम सड़क बहाली का काम कर रही है ताकि जल्द रोड को खोला जा सके। जानकारी के मुताबिक खाप के पास यह चट्टान सुबह करीब 8 बजे के करीब गिरी, क्योंकि इन दिनों खाप के समीप NH5 पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते पहाड़ कच्चे होते जा रहे हैं और लगातार इन क्षेत्रों में पहाड़ों से चट्टानों के गिरने के मामले सामने आ रही है। BRO की टीम सड़क बहाली का काम कर रही है ताकि जल्द रोड को खोला जा सके। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद अब हिमस्खलन और ग्लेशियर टूटने का सिलसिला शुरू हो गया है। चंबा जिला के पांगी में ग्लेशियर टूटने से इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि मिंधल पंचायत के साथ लगते अजहल नाले में ग्लेशियर टूटा है। हालांकि गनीमत ये रही कि ग्लेशियर टूटने से कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से कई गांवों के साथ संपर्क टूट गया है। वहीं आसपास के इलाकों सहित अन्य पंचायतों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। शिमला निवासियों पर नई सरकार ने पानी की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई का एक और बम फोड़ दिया है। अब शिमला के सभी उपभोक्ताओं को पानी का 10% एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। पेयजल कंपनी ने दरें बढ़ाने को लेकर सरकार के सामने प्रपोजल रखा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। कंपनी ने विश्व बैंक प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल 10% तक दरें बढ़ाना जरूरी है। कोरोना काल के बाद इस साल कीमत बढ़ाई गई है। अब अगले महीने से लोगों को महंगी दरों से बिल मिलेंगे। बता दें कि पेयजल कंपनी ने साल 2019 में पानी की दरों को बढ़ाया था। पूर्व सरकार के समक्ष भी चुनाव से पहले कंपनी ने यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय प्रपोजल को मंजूरी नहीं मिली। नई सरकार बनते ही फिर से प्रस्ताव रखा गया, जिसे बिना किसी देरी के मंजूर किया गया है। शहर के 35,000 लोग नई दरें लगने से प्रभावित होंगे। इनमें लगभग 25,000 घरेलू जबकि 10,000 व्यावसायिक उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाया जा रहा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो अभियान का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। वहीं सीमेंट विवाद पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ी है और जल्द ही सीमेंट विवाद को सुलझाया जाएगा। सीमेंट विवाद मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार इसे सुलझाने के लिए विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ी है। जोड़ो यात्रा का समापन कल 30 तारीख को श्रीनगर में होगा, परसों 30 तारीख को, और कल पद यात्रा होगी। मैं उस पद यात्रा में भी भाग लूँगा। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा एक सफल अभियान राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए चलाया। उसमें हम खुद शामिल होने के लिए जा रहे हैं।
सर, आपको लगता है कि जो ये यात्रा जिस तरह से एक लंबी यात्रा चली, इसका रिस्पांस पॉजिटिव रहा, कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनने वाली है ये यात्रा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक बहुत बड़ी विचारधारा है और राहुल गांधी ने उस विचारधारा को में संजीवनी का कार्य किया है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के इस प्रयास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब उन्होंने पाया कि कहीं प्रकार से लोगों के साथ जो नफ़रत की भावना इस समाज में पनप रही है उसको कम किया जाए, तो उस संदर्भ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो दो प्रधानमंत्रियों के, एक के पोते और दूसरे के बेटे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इस यात्रा को करने की? जब समाज में ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि नफ़रत बढ़ती है, तब उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया और मुझे बड़ी खुशी है कि एक सफल यात्रा का समापन समारोह 30 तारीख को देश के अंतिम कोने श्रीनगर में होने जा रहा है। उसमें सीमेंट फैक्ट्री विवाद कब तक सुलझने की? सीमेंट फैक्ट्री विवाद को हम जल्दी सुलझा लेंगे। हमने कोशिश की है और हमने ट्रक ऑपरेटर्स को के संदर्भ में हम सरकार गंभीर है और सरकार जो मेरा उद्योग मंत्री से बात हुई है, सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि इस विवाद को जल्दी ही सुलझा लिया जाए। धन्यवाद। हिमाचल में आज सुबह से मौसम साफ रहने के बाद दोपहर के वक्त आसमान में बादल उमड़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने कल और परसों फिर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कांगड़ा, बिलासपुर और शिमला के कुछ एक स्थानों पर 30 जनवरी को भारी बारिश भी हो सकती है। राज्यों में बीते दिनों बर्फबारी से 4 नेशनल हाईवे सहित 178 सड़कें और 238 बिजली के ट्रांसफार्मर आज भी बंद पड़े हैं। सड़कों के अवरुद्ध होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रदेश भर में 238 DTR ठप होने से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में सड़कों परिवार की रातें अंधेरे से बीत रही है। इनमें अकेले चंबा जिले में 225 DTR बंद पड़े हैं। टूटी हुई बिजली की लाइनों को बदलने में स्टाफ की कमी आड़े आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। जाहिर है कि ऊंचे क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बढ़ेगी, मगर इस बार प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अच्छी बर्फबारी नहीं हो रही। इससे किसान, बागवान और पर्यटन कारोबार परेशान भी है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के तहत 29 और 30 जनवरी को ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को कीटनाशक पर मिलने वाली सब्सिडी जल्द बहाल होगी। सरकार बंद की हुई सब्सिडी को दोबारा से शुरू करने जा रही है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि बागवानों को कीटनाशक पर पहले सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उसे पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था और अब दोबारा से सरकार बागवानों को पेस्टिसाइड पर बागवानी विभाग सब्सिडी देने जा रही है और बागवान जिस कंपनी के कीटनाशक चाहिए होंगे उसी कंपनी के कीटनाशक दिए जाएंगे। इसको लेकर भी जल्द दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत नेगी ने कहा कि निर्माणाधीन CS स्टोर के कार्य में तेजी लाने के साथ ही और मंडी, किन्नौर, कुल्लू में भी नए CS स्टोर खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश में चल रही खाद की कमी पर बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि खाद की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा और किसान बागवानों को खाद मुहैया करवाई जाएगी। मैं SDP के प्रोजेक्टों का मौके पे निरीक्षण किया है, तो इसमें अभी काफ़ी कमियां हैं। उसको दूर करने की हम जो है अभी बागवानों के साथ भी और हमारे अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। और जैसे कि जो निचले क्षेत्रों के लिए शिवा प्रोजेक्ट है, ये जो है अच्छा पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा 75 करोड़ का है। बाद में अभी इसका जो मेजर प्रोजेक्ट जो आना है उसका MOU अभी साइन होना है, पर पायलट प्रोजेक्ट जो है काफ़ी जो है अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसका एक कारण ये कि नीचे के क्षेत्रों में जो है लैंड जो है अभी वैकेंट है, यानी कि लोगों ने काफ़ी लंबे अरसे से जो है खेती कई इलाकों में छोड़ रखा था, बंदरों के कारण भी और जंगली जानवरों के कारण। अब वहाँ पर लैंड कंटिन्यूटी में अवेलेबल है और चारों तरफ से जो है सोलर फेंसिंग करके उसमें पानी पहुंचाकर ड्रिप इरिगेशन लगाकर, और इस प्रोजेक्ट में ये है कि जो कमियां SDP में थी
उसको जो है उससे सबक लेकर जो है शिवा प्रोजेक्ट में जो है काफ़ी नयापन शुरू किया है, जिसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट में आप जो है से जो भी इलाके के हिसाब से, जैसे कई जगह पे सिट्रस फ्रूट है, कई जगह पे अमरूद का है, और कई डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अनार का भी शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छा मतलब चल पड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा नीचे के इलाकों में भी बागवानी में जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा और लोगों की आर्थिकी काफ़ी सुदृढ़ होगी, क्योंकि पहले जो है मक्की और खाली गेहूं के अलावा कोई और फसल लगाते नहीं थे, और उससे जानवरों से भी नुकसान भी था और इनकम भी ज़्यादा नहीं था। तो ये जो है हाई डेंसिटी का जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 साल में भी जो है फ्रूट्स आने शुरू हुए हैं, और लोग जो है काफ़ी इनकरेजमेंट इनको लोगों को मिल रहा है। सर अभी हम डिस्कस करें, अभी जो करंट जो मुद्दा है वो बागवानों का रहता है, वो खाद का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का। आपने जो है पहले भी कहा था, इस मुद्दे को आप टेकअप करेंगे। एक तो महंगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मिल भी नहीं रही है खाद, खासकर खाद में जो है दिक्कत है, और इन दिक्कत को जो है दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का है, इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हम ये फैसला कर रहे हैं कि दोबारा से जैसे सब्सिडी में पहले हम देते थे उसी तरह से देंगे, और अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड जो किसान जो कहते हैं, जिनको विश्वास है कि पर्टिकुलर ब्रांड जो है इंसेक्टिसाइड ठीक है या पेस्टिसाइड ठीक है, वही हम देने की जो है कोशिश कर रहे हैं। सर, जो सीए स्टोर्स और कोल्ड स्टोर्स हिमाचल में एक बड़ा इशू रहता है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं भी, पर उनकी मनमर्जी चलती है। ये विधानसभा चुनाव के वक्त भी, पहले भी ये सदन में भी मुद्दे रहे हैं। किस तरह से इस चीज़ को, मैकेनिज्म को डेवलप किया जाएगा कि जो बागवान हैं उनसे ज़्यादा भी जो है कॉस्ट ना ली जाए अगर किसी ने सीए स्टोर में रखना है, या फिर सरकार भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास करे या कम्युनिटी ऐसा कोई प्रयास करे? अभी हमारे काफ़ी सीए स्टोर्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर उसके जो स्पीड है जो काम का, उससे मैं स्वयं जो है संतुष्ट नहीं हूँ। आज ही मैंने जो है आफ्टरनून में बैठक रखी है सीए स्टोर्स के बारे लेकर कि जहाँ जहाँ हमारे प्रपोज्ड है और उनमें काम जो है तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी हम कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीए स्टोर्स जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको बनाने के लिए जो है नया बजट में प्रावधान भी करने जा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू भी जो है चाहते हैं कि सीए स्टोर्स जल्दी बने, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चाहे ये कुल्लू है, मंडी का इलाका है, चाहे हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे हमारा किन्नौर के अंदर है, और अभी निचले इलाकों में तो अभी शुरुआत है, तो आहिस्ते आहिस्ते उधर भी हमें जो है सीए की तरफ जाना पड़ेगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं सर, क्या उन पर जो है नकेल कसी जाएगी? खासतौर पर अदानी की बात करें तो उनके भी सीए स्टोर्स हैं, वो हर बार एक इशू रहता है। तो उसके लिए कंपटीशन नहीं है, इसलिए मोनोपोली है। हम उनकी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको जो है हम हर तरह का जो भी सरकार की तरफ से सहयोग चाहिए उसमें हम उनकी मदद करेंगे। चाहे उनको जो है लैंड लेने की बात है, चाहे अन्य सुविधाएं चाहिए, वो देकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लेयर्स होंगे तो फिर मोनोपोली किसी का नहीं रहेगा, और नेचुरली फिर मार्केट में जो है सीए स्टोर के चार्जेस भी कम होंगे। राजीव देव, ये अटल स्कूल के नाम से, अटल आदर्श स्कूल जो विधानसभा में एक उन्होंने बात कही थी, और इन्होंने कहा कि उसी स्कूल को कन्वर्ट करके राजीव डे बोर्डिंग स्कूल में किया जा रहा है। नाम नहीं, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार ने एक जो है बोर्डिंग स्कूल्स की बात की थी बजट के अंदर, वो जो है धरातल पे एक भी नहीं उतरा, ना ही उसके लिए कोई बजट रखा गया। केवल वो बजट के लिए घोषणा मात्र ही था, और वो धरातल पे कुछ नहीं था, ना कोई बजट था। तो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो एक डे बोर्डिंग स्कूल की बात की है, उसको बजट में ला रहे हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और उसको धरातल पे उतरेंगे। खाली आपने देखा होगा पिछली सरकार के समय में हर बजट में कम से कम 3-4 दर्जन नए नाम आते थे स्कीमों का। फिर अगले साल जब नया बजट आता था, वो पिछले
सारे के सारे स्कीम भूल जाते थे, फिर उन्हीं स्कीमों का कोई और नाम लगा के फिर आगे आ जाते थे। तो इस तरह से अगर पुराने 5 साल के बजट बुक को उठा के देखेंगे तो आप उसमें कम से कम भी देखेंगे कोई 5 दर्जन जो है नाम है स्कीमों के, और हर साल वो जो है बदलते गए और बजट का प्रावधान रखा नहीं गया। सर हिमाचल प्रदेश में